साथियों में अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकीज मीडिया। साथियों 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद में बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। उस झटके के बाद से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने पार्टी में कई बड़े बदलाव किए हैं। मगर बहन जी ने जिस तरीके से 1995 हो या 2005 हो 2007 हो, उस समय जिस तरीके से बीएसपी में जमीनी स्तर पर काम हो रहा था, यानी पुराने फुल फॉर्म में जिस तरीके से बीएसपी थी, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद बीएसपी फिर वैसे ही फुल फॉर्म में आ चुकी है। जमीनी स्तर पर बीएसपी का काम अब फिर दोबारा होने लगा है। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बीएसपी का जमीनी स्तर पर काम हो रहा है अभी, और कहां कहां पे कैसा अभी काम हुआ है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी तकनीक को देखते हुए बीएसपी ने भी ऐसी तकनीक अपनाई है कि मेरा कहीं ना कहीं जो वोटर है वो चंद्रशेखर आजाद को शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। साथियों आपको बताएं, बहन कुमारी मायावती के आदेश अनुसार जिस तरीके से कौशाम्बी जिले के अंदर एक पाल समाज की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया स्कूल के अंदर, उसके बाद से वहां पर बहन जी के निर्देश अनुसार पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी पहुंचे, यानी कि जमीनी स्तर पर अब उतर चुके हैं। जो भी बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर काम करे जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। ये बात शायद बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों लोगों को बुरी लगेगी, मगर नहीं, बिल्कुल सही बात है। और बहुत से लोग इस बात तक भी कमेंट करते हैं कि बहन जी एसी से बाहर कब निकल रही हैं। तो साथियों हाँ, उनकी बात का भी बुरा नहीं मान सकते कि बहन जी फिलहाल एसी के बाहर ही हैं, मगर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं बहन जी को एसी के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वो चाहे मंडल कोऑर्डिनेटर हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, उन लोगों की वजह से बीएसपी का 2024 के अंदर जिस तरीके से सुपड़ा साफ हो, उसको लेकर बहन जी ने ये बड़े कदम उठाए हैं। और वहीं साथियों बहन जी ने जिस तरीके से गौरव जाटों की हत्या की गई उसको लेकर भी वहां पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उस पर ज्ञापन दिया गया और बड़ा धरना दिया गया। साथियों अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर चुकी है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बहन जी की पार्टी को करीब एक अनुमान के हिसाब से अगर बताएं तो 30 से 35 सीटें जो एक अनुमान है उसके हिसाब से बहन जी को मिल सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। मगर ये तो एक अनुमान है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। मगर जिस तरीके से बहन जी इस में मेहनत कर रही हैं, अगर वहीं से करौली जिले में आदिवासी समाज की लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी, उस पर भी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का निर्देश व दिशा निर्देश मिल गया है और वहां भी जल्द से जल्द बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस पर बड़ा संज्ञान लेंगे और ज्ञापन देंगे और इस पर भी धरना करेंगे। और तमाम खबरें हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के निर्देश अनुसार अब जमीनी स्तर पर काम होना शुरू हो गया है। अगर वहीं बता दें आपको साथियों, जिस तरीके से एक मामला आया था एक किराना व्यवसाय के, लोग कह रहे थे कि बहन जी को हम बम से उड़ा देंगे, तो उस पर भी वहां के सेक्टर अध्यक्ष, साथ ही ये मामला लखीमपुर खीरी का था और यहाँ पर बसपा के सेक्टर अध्यक्ष रमेश गौतम ने इस पर वहां के डीएम को एक ज्ञापन दिया था। इसको लेकर उनसे जल्द इस कार्रवाई की मांग की थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कार्यकर्ताओं द्वारा दुख जताया गया, उस पर दोबारा संज्ञान लेने को कहा गया। और जिस तरीके से साथ इस समय बिल्कुल एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी, खास करके बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने अभी हाल ही में 23 जून को बैठक बुलाई है लखनऊ में। कई बड़े पदाधिकारी इसमें मौजूद होंगे, यहाँ तक कि प्रत्याशी मौजूद होंगे। उनको बताएंगे कि आखिर किस वजह से बहुजन समाज पार्टी का स्तर इतना डाउन हुआ, क्यों बहुजन समाज पार्टी इतना डाउन होती आ रही है, उस पर भी काफी चर्चा होगी। मगर साथियों जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि इस मीटिंग में आकाश आनंद
को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो साथियों आपको बता दें इसमें इस मीटिंग में चंद्र आकाश आनंद मौजूद नहीं रहेंगे, मगर उनको जो जिम्मेदारी मिलनी है, कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। और जिस तरीके से बहन जी ने पार्टी में बड़े बदलाव किए, सेक्टर व्यवस्था लागू किया, यूपी को करीब 6 सेक्टर में बांटा है, मंडल व्यवस्था खत्म कर दी है, और जिस तरीके से इस समय बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। जो पार्टी के लिए सही नहीं है उनको पार्टी से निकाला जा रहा है और नए नए लोगों को शामिल किया जा रहा है। और वहीं साथियों आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में बीएसपी ने एक समीक्षा बैठक की, पूरे राज्य के अंदर समीक्षा बैठक का दिनांक और किस जिले में क्या क्या होना है उस पर भी अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी है और उसको लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर जिस तरीके से बीएसपी में इस तरीके से काम हो रहा है इसमें, मगर चुनाव हारने के बाद अब जब ये काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले होता तो कुछ रिजल्ट कुछ अलग ही होता। मगर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को डुबाने में कामयाब हुए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने क्षेत्र में भली भांति देखा होगा इस चीज को लेकर। तो इन्हीं चीजों के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, देना है, और बहुत जरूरी है आपकी प्रतिक्रिया सुनना भी। और इतनी ज्यादा गर्मी में वीडियो शूट कर रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए। तो जय भीम, नमो बुद्धाय।